हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्टेट्स ऑफ मैटर। सो मैटर की कुछ स्टेट होती है। कौन सी स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हमें पता है। यहाँ पे देख लो सॉलिड। अच्छा, ये एग्जांपल सबसे बढ़िया है, अभी आगे भी हम इसको बहुत यूज करने वाले हैं। पानी की ही फॉर्म है आइस। आइस हमारा क्या होता है? सॉलिड, मतलब इसके पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। इसी तरीके से लिक्विड, पानी की फॉर्म में अगर देखें तो वो लिक्विड है। वी कैन सिंपली से दिस इज वाटर एंड इसके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है। इसी वाटर को अगर हीट कर दो तो ये स्टीम बन जाएगा यहाँ पे। एंड ये जो है दिस इज गैस या वाटर वेपर कह सकते हैं ना। सो इसके पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। ठीक है, ये तो हम रिवाइज हो गए, पढ़ के भी आए हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स में इसको ऊपर कर लेते हैं। तो सॉलिड की अगर मैं बात करूं, सॉलिड्स आर दी ऑब्जेक्ट्स दैट हैव दीज थ्री प्रॉपर्टीज। तो तीन प्रॉपर्टीज आ गई सॉलिड की। क्या क्या है? दे हैव अ स्पेसिफिक शेप। इनकी कोई भी सॉलिड चीज होगी, मार्कर है यहाँ पे, ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है, नोटबुक्स हैं, सब ये सब सॉलिड है। इनकी एक डेफिनेट शेप है। करेक्ट। सो एक डेफिनेट शेप होती है। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, कुछ बाउंड्रीज है उनकी। ठीक है ना, अलग अलग बाउंड्री है उनकी। दे हैव अ वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम भी होता है इनका। सो ये तीन हमें याद रखना है। ये तो देखो यार, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं। कोई भी सॉलिड चीज है तो उसकी शेप फिक्स होती है, स्पेसिफिक शेप होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, अलग अलग बाउंड्री, अलग अलग तरह की शेप्स हो सकती है ना, अलग अलग बाउंड्रीज हो सकती हैं। दे हैव अ वॉल्यूम, और कुछ वॉल्यूम उनका होता है। जैसे कि अगर कोई सॉलिड चीज आपको किसी मतलब एक कंटेनर में भर के डालनी है तो उसका इतना वॉल्यूम है कि आपको उतना स्पेस चाहिए, हवा की तरह नहीं जो कितनी भी जगह में आ जाए। ठीक है ना, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। Then we have there is less kinetic energy among the particles in solid. Kinetic energy क्या होती है? Kinetic energy is caused through मोशन। ऐसी एनर्जी जो मोशन से प्रोड्यूस होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। सो देयर इज लेस काइनेटिक एनर्जी अमंग द पार्टिकल्स इन सॉलिड। दे आर जनरली अरेंज्ड इन ऑर्डर, दस दे पॉसेस अ फिक्स शेप, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। आप देखो इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है क्योंकि अब देखो ये दो चीजें इतनी पास है, कितना मोशन कर पाएंगी। एक लूजली है तो वो कितना भी मोशन कर सकती है, बिल्कुल पास है तो मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम होती है। एंड दे आर जनरली अरेंज इन ऑर्डर। जब भी देखोगे हम ऐसे ऐसे करके करते हैं ना कि किसी एक ऑर्डर में है, इस तरीके से अरेंज है ताकि उनके बीच में बिल्कुल स्पेस ना रहे। दस दे पॉसेस ऑफ, इसलिए उसकी फिक्स शेप बन जाती है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस। अब इसको पकड़ के ऐसे मैं दबा के पूरा इसको कंप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि ये सॉलिड है। नेक्स्ट है द फोर्स, इसको रन करते हैं। The force of attraction is the maximum among the particles of solid. There is not much space between the particles, therefore they cannot be compressed. अब देखो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, देखो कितनी पास पास क्लोजली एक दूसरे से पैक्ड है ना, मतलब सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें, इनके पार्टिकल्स में है। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड की। सो अगेन इसको ऊपर कर देती हूं मैं। हाँ जी, सो जी लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इनका भी फिक्स वॉल्यूम होता है। अगेन अगर आपके पास पानी है तो उसका कुछ वॉल्यूम, शेप नहीं है, पानी को जिस कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले लेगा, तो शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम तो है। अगर 1 लीटर पानी है तो उसको एक लीटर जगह तो चाहिए, ऐसा तो है नहीं छोटा सा जार लेके आओगे तो वो सारा पानी उसमें चला जाएगा, नहीं, उसका कुछ वॉल्यूम है, आपको उतना स्पेस चाहिए कि वो आप इतना लिक्विड वहां पे स्टोर कर सको। देन लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। ये तो पता ही है हमें, फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई शेप ही नहीं होती, जिस कंटेनर में डालते हैं उसकी शेप वो ले लेता। तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती बट कंटेनर की शेप में वो कन्वर्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल इज लेस देन इन सॉलिड। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि देखो ना इसके जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल हम नहीं कह रहे कि एकदम, बट थोड़ा थोड़ा उनमें स्पेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सॉलिड में तो बहुत सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बिल्कुल एक साथ पास पास लगे हुए हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इज लेस देन सॉलिड की कंपैरिजन में कम है। देयरफॉर देयर इज अ
स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स और लिक्विड एंड दे कैन फ्लो इजीली, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। चलो इसीलिए क्योंकि वो स्पेस है तो फ्लो कर सकते हैं लिक्विड, जैसे आपने एक बॉटल में से ग्लास में आराम से पानी फ्लो करा के डाल सकते हो, लेकिन अगेन उनको भी कंप्रेस नहीं कर सकते। 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर पानी ही रहेगा, ऐसा नहीं है उसको आधी लीटर वाटर बॉटल में डालोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, नहीं, उतना ही अपना पूरा वॉल्यूम है उसका, उतना स्पेस चाहिए उसको भी। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अरेंज ईच अदर, सॉरी, particles of liquids arrange each other and are not fixed. You might have seen that liquid take the shape of the container in which we put them. This is because the particle of liquid have high kinetic energy. They always keep on मूविंग। चलो ये क्यों ऐसा होता है कंटेनर की शेप ले, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, गैस के कंपैरिजन में तो कम ही है, तो वो आराम से उसके पार्टिकल्स अपने आप को मूव कर सकते हैं और मूव हर वक्त करते भी रहते हैं। तो जैसे हम किसी कंटेनर में जाते हैं आराम से फ्लो हो जाते हैं और उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते तो वो शेप इतनी आसानी से चेंज नहीं कर पाते। चलो लास्ट बात कर लेते हैं गैस की। सो अगर हम गैस की प्रॉपर्टी की बात करें, दे डू नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, ना तो उनकी कोई फिक्स शेप है ना तो उनका कोई फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है ना। एयर को जैसे अब ये यहाँ पे हम अपने नॉर्मल लाइफ में तो नहीं करते बट साइंटिस्ट वगैरह कर सकते हैं, कंप्रेस वगैरह भी हो जाती है ये चीज़। So the particles of gases have the least or almost no force of attraction between them. Therefore, the particles have a large number of space between them and they can freely move in any direction. जैसे कि ये यहाँ पे अगर हम गैस है इसके अंदर तो उसके पार्टिकल्स इतने दूर दूर है, ये भी आराम से अपना घूम रहे हैं, वो भी आराम से, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में नहीं है। जैसे उसमें हमने कहा था ना कि सेट बाउंड्रीज है, ऐसा नहीं है कि जब हम सॉलिड की बात करें तो उनकी बाउंड्री सेट है, आप इधर से ये अगर बाउंड्री आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, ना एयर यहाँ से निकल जाए यहाँ से निकल जाए, कहीं पे भी फ्लो कर सकती है एयर, दे कैन मूव इन any direction. Then since there is a lot of space between the particles, different gases can diffuse into each other easily. अब क्योंकि उसमें बहुत सारा स्पेस है तो एक गैस दूसरी गैस में आराम से डिफ्यूज मतलब मिक्सअप हो सकती है। आगे, the kinetic energy between the particles is the maximum in the case of gases. क्यों kinetic energy maximum है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मोशन होगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस है, लिक्विड में मोशन होने का कुछ तो रिस्ट्रिक्शन था, यहाँ तो स्पेस ही स्पेस है तो मोशन ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप मैक्सिमम होगी। सो therefore the particles move around freely at high speed and there is no fixed shape of gases. ये तो हमें पता ही है गैस की कोई फिक्स शेप नहीं होती। सो दिस वाज अबाउट आवर स्टेट्स ऑफ मैटर। एक बार ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंस, वैसे तो हमने तीनों पढ़ लिए, सॉलिड लिक्विड गैस, एक बार डिफरेंशिएट बिटवीन देख लेते हैं। तो सॉलिड की बात करें डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड में इनडेफिनेट शेप, गैस की इनडेफिनेट शेप। वॉल्यूम की बात करें, इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फ्यूअर फोर्स मतलब कम है, सॉलिड से कम है, लेकिन सॉरी यहाँ पे सॉलिड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है लेकिन गैस से तो ज्यादा है ना, तो फ्यूअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स मतलब ना के बराबर फोर्स होता है। देन दिस कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दिस कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड दिस कैन बी कंप्रेस्ड। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, यहाँ पे क्योंकि मोशन यहाँ पे सॉरी मिनिमम, क्योंकि मोशन यहाँ पे सबसे कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यहाँ पे मोर देन सॉलिड बस बट लेस देन गैसेस, यहाँ पे मैक्सिमम होता है क्योंकि इतना सारा स्पेस है, मूव करते रहो, जितना फ्रीली मूव करो उतना मोशन कॉज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। Then particles cannot move, rather they vibrate only at their fixed position. अब देखो यहाँ पे particles इतनी पास है तो मूवमेंट का तो मतलब मूव तो कर ही नहीं पाते बट स्टिल वाइब्रेट होते रहते हैं थोड़ा थोड़ा अपनी ही जगह पे। पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, तो इतना यहाँ पे स्पेस है कि एक दूसरे के चलो ऊपर से निकल के स्लाइड कर पा रहे हैं, इतना स्पेस है। जैसे बंधी हुई चीज में अब दो कीड़े, अगर दो मस्किटो नहीं कीड़े डाल दो मतलब अर्थ वॉर्म टाइप के, तो वो एक दूसरे पे यूं करके स्लाइड कर लेंगे, बिल्कुल कोई दबी हुई जगह होगी बस हिल सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। सो पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, गैसेस में तो आराम से घूमो, इतना स्पेस है। देन इसको ऊपर कर लेते हैं,
ठीक है। सो यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, डेंसिटी इज लोअर, इसके कंपैरिजन में डेंसिटी कम होती है, और उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होती है। कितना डेंस है कोई चीज उसकी बात हो रही है। देन दिस कैन नॉट फ्लो, सॉलिड तो फ्लो नहीं कर सकता। अब ये है कहाँ, किसमें फ्लो करेगा, लिक्विड में फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकता है, लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, गैस भी यहाँ फ्लो करता रहता है, ठीक है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। सो नाउ अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको सारे जितने भी इसके हमारे नोट्स हैं सारे बैक टू बैक लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।